भी दिख रहा होगा, पेनम्ब्रा भी दिख रहा होगा और एंटेम्ब्रा भी दिख रहा होगा। तो ये तीनों फेनोमेना एक साथ आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन ये तो हम किए हैं, ये तो हम करके देखें। अगर नेचुरली बात करें तो नेचुरली ऐसा कहीं देखने को मिलता है क्या शैडो? नेचुरली तो नेचुरली सन से लाइट आता है हमारे ऊपर फॉल करता है तो शैडो तो हम देख ही पाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हेवनली बॉडीज़ में बात करें तो एक्लिप्स, जो एक्लिप्स होता है, एक्लिप्स हम लोग सुने ग्रहण जिसको कहते हैं, और जब कभी भी हम लोग एक्लिप्स की बात करते हैं तो हम लोग सोचते हैं या तो सूर्य ग्रहण होगा या तो चंद्र ग्रहण होगा, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है भाई। एक्लिप्स मतलब क्या होता है? कोई भी एक हेवनली बॉडी का डार्कनिंग होना। एक्लिप्स जो शब्द है ये एक ग्रीक वर्ड है, एक्लिप्सिस से आया है, एक्लिप्सिस से एक्लिप्स शब्द आया है। उसका मतलब क्या होता है? डार्कनिंग ऑफ हेवनली बॉडीज़। मतलब कोई भी अर्थ एटमॉस्फेयर के बाहर जो भी बॉडीज़ होगा उसको हम कहेंगे हेवनली बॉडीज़। अब वो जो डार्कनिंग होता है मतलब वही डार्कर, ये जो रीजन फॉर्म कर रहा है इसी को हम डार्कनिंग कहेंगे। तो ये जो डार्कनिंग होता है हेवनली बॉडीज़ का, इसी को हम लोग कहते हैं एक्लिप्स, ठीक है। एक्लिप्स अर्थ एटमॉस्फेयर के बाहर कहीं पे भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। लेकिन हम लोग जब बात करेंगे तो हम लोग सोलर एक्लिप्स और ल्यूनर एक्लिप्स इसी के बारे में बात करेंगे। तो अभी हम लोग बात किए कि भाई शैडो, अब शैडो जब नेचुरल तरीके से फॉर्म होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्लिप्स कह देते हैं। अब ये कहाँ फॉर्म होगा, कैसे फॉर्म होगा, इसको सिंपल समझा जाए तो हम लोग जानते हैं भाई सोलर एक्लिप्स और ल्यूनर एक्लिप्स। अब सोलर एक्लिप्स में क्या होता है कि मून का शैडो अर्थ पे बनता है। अब देखो मून का शैडो अर्थ पे कैसे बनेगा? सोर्स ऑफ लाइट कौन है अपने पास? सन। जैसे सन है, सन सोर्स ऑफ लाइट है, इस सन से लाइट आएगा और अर्थ तक पहुंचता है। लेकिन इस अर्थ और सन के बीच में अगर मून आ जाए तो लाइट रे को रोक दिया ना, वो इसको हम रख दे। जैसे क्या हो गया, ये अपना सन हो गया, ये अपना अर्थ हो गया। तो सन से लाइट रे तो आ रहा है, मस्त, कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन ये लाइट रे अगर ब्लॉक हो जाए किसी ऑब्जेक्ट द्वारा, और वो ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा? मून। जब मून लाइट रे को रोक दे आने से अर्थ पे, तो मून का शैडो बनेगा अर्थ पे। तो इसी को हम कहते हैं सोलर एक्लिप्स। और मान लो अगर अर्थ से हम देखेंगे, हम अर्थ पे खड़े हैं और अर्थ से देखना चाहें, मून बीच में आ रहा है, उसके पीछे सन है, तो हमको क्या सन दिखाई देगा? सन पूरे तरीके से दिखाई नहीं देगा। तो जब सन पूरे तरीके से दिखाई नहीं देगा तो इसलिए हम कहते हैं सोलर एक्लिप्स, क्योंकि सन ढक गया तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? सोलर एक्लिप्स। लेकिन ढका कौन इसको? मून जो है वो ढका, मून का शैडो अर्थ पे बन रहा है। अब ये जो सोलर एक्लिप्स है वो कई तरीके के सोलर एक्लिप्स होता है, तो अपने को बहुत डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। वो अलग अलग जो फेज़ होता है मून का सन के साथ, इसलिए वो अलग अलग बनता है। लेकिन इसमें इतने सारे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, ये वेरियस टाइप का है। जैसे टोटल एक्लिप्स होता है, पार्शियल होता है, हाइब्रिड होता है, पुलर होता है, कई सारे एक्लिप्स होते हैं जो आप स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। इसी में रिंग ऑफ फायर भी बनता है जो सुंदर सा दिखाई दे रहा हो। तो बहुत सारा इंटरेस्टिंग फेनोमेना होता है जिसके बीच डिटेल में नहीं जाना अपने को, बस ये जानना था कि कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं। अब हम लोग बात कर ले ल्यूनर एक्लिप्स। ल्यूनर एक्लिप्स कैसे बन सकता है? सोचो थोड़ा। सन तो अपने जगह पे है, घूम कौन रहा है? अर्थ का चक्कर कौन लगा रहा? मून। तो जब क्या हुआ, सन था, अर्थ था, मून बीच में आया, तो क्या हो गया? सोलर एक्लिप्स। अब क्या होगा, ये मून जो है चक्कर लगा के अर्थ के इस तरफ आ जाएगा। मतलब सन है, अपना सन वहीं पे है, अर्थ है, अब अर्थ के बाद क्या आ गया? मून। इसका मतलब क्या, जब सन से लाइट रे आएगा वो लाइट रे मून तक नहीं पहुंच पाएगा। अब उस लाइट रे को कौन रोक देगा? अर्थ। अपना अर्थ जो है उस लाइट रे को रोक देगा। तो इसका मतलब अर्थ का शैडो किस पे बनेगा? मून पे। तो जब अर्थ का शैडो मून पे बनेगा तो इसको हम कहते हैं ल्यूनर एक्लिप्स। ये भी वेरियस टाइप का ल्यूनर एक्लिप्स होता है। आप ब्लड मून, रेड ब्लड मून सुने ही होंगे सारे, वो भी इसी फेनोमेना में आ जाता है, एक्लिप्स के फेनोमेना में ही आ जाता है। कैसे उसका जो रंग है लाल कलर का हो जाता है। ये सब बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग फेनोमेना होता है नेचर में। लेकिन हम लोगों को क्या जाना था कि नेचुरली एक्लिप्स, नेचुरली शैडो कैसे फॉर्म होता है, और नेचुरली उस शैडो को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्लिप्स। तो चलो इतना हुआ होगा क्लियर। अब नहीं हुआ है तो एक बार और देख लो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।